Hello everyone, welcome to our channel. Today we discuss about previous year question, जिसमें से एक पेपर है जो यूपीपीसीएस ने इस साल कंडक्ट कराया है। कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का ये पेपर है और ये पेपर में तीन पार्ट्स में डिवाइड है: जनरल साइंस, जनरल हिंदी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक हैं, हिंदी के क्वेश्चन 26 से 50 तक हैं और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 51 से 150 तक हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ही है इस पेपर में। अभी पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में बात करता है, करेक्ट। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर, करेक्ट, ये भी करेक्ट। आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये गलत है यहाँ पे। ये ये क्वेश्चन ही, एक मिनट। एंड आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द गवर्नर, करेक्ट। यहाँ पे आर्टिकल 155 है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की बात करता है। पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का। द सेकंड, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत आज़ाद होने के बाद से कौन ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उनका टेन्योर रहा हो? तो ये है वाई वी चंद्रचूड़, 16th CJI, जिन्होंने 7 years 4 month तक अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। एंड दूसरे हैं ये बालाकृष्णन के जी बालाकृष्णन, इन्होंने जो है 2007 से लेके 2016 तक कंप्लीट किया है। तीसरे हैं सब्यसाची सब्यसाची मुखर्जी, इन्होंने अपना इन्होंने जो है सब्यसाची मुखर्जी 20th CJI हैं, इन्होंने 281 डेज का कंप्लीट किया है, 281 डेज का इनका टेन्योर था। एंड थर्ड इज रंगनाथ मिश्रा, इन्होंने 1 year 59 डेज में इनका टेन्योर कंप्लीट हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस of the country has been made? So the correct answer is 324 to 329। अब आर्टिकल 324 से 329 पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 333 है जो कि आपके रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस की बात कर रहे हैं इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद 334 है जो कि रिजर्वेशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है एंग्लो इंडियंस की। एंड देन 329 है, 329 डील्स विद 329 डील्स विद बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट। एंड 328 को क्वेश्चन नहीं किया जाता, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। then moving to the next question, in which year the Indian industrialist Ratan Tata, who expired in the year 2024, received the Padma Vibhushan award? So the correct answer is 2008। The next question, what is the minimum education qualification for Uttar Pradesh Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan Yojana launched in 2024? So the correct answer is class 8th। तो ये जो स्कीम थी वो 21 से 40 वर्ष के लोगों के लिए थी, और रेजिडेंट होने चाहिए यूपी के। बाकी जो अदर अदर बेनिफिशियरीज का लाभ ना उठाए, लाइक एक्सेप्ट पीएम स्वनिधि, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country honored the prime minister of India the order of the excellence in 2024? So tell me someone
जैसे आंसर पता हो बाकी के 3 का। मैं पहले का बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुयाना, जिसमें उनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। एंड द नेक्स्ट इज फ्रांस। फ्रांस में जो दिया गया था वो लेजेंड ऑफ ऑनर दिया गया था, जो कि इमैनुअल मैक्रन ने दिया था 2023 में। द नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ नीली, जो कि इजिप्ट में दिया गया था 2023 में बाय अब्दुल फताह अल सीसी। एंड द लास्ट इज रशिया। रशिया में जो दिया था व्लादिमीर पुतिन ने, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रीज, जो कि जुलाई 2023 में दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज गुयाना। The Indian government had launched a rescue operation in Ukraine to evacuate its stranded citizens. This operation was known as, तो कौन सा ऑपरेशन था जिसमें यूक्रेन से लोगों को इवैक्यूएट किया? तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया गया था लोगों को, तब वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक्स कोलैप्स हो गए थे। एंड कावेरी फ्रॉम सूडान। So the next question is, which of the following is the chemical nature of enzymes? तो कौन सा केमिकल नेचर है? प्रोटीन। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, विच अमीनो एसिड्स के साथ मिलकर बनाते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़, विच इज बरजोरा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है, कोल प्रोड्यूसिंग है। नेक्स्ट इज द मुपंडल पेरुगुड़ी एरिया ऑफ तमिलनाडु इज नोन फॉर विंड पावर के लिए। माउंटेन रेंजेस का करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या होगा? तो नीचे से बताना है, यानी इन साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले नीचे पीर पंजाल होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर झांसकर होगा और फिर काराकोरम होगा। तो एक करेक्ट सीक्वेंस है पीर पंजाल, लद्दाख, झांसकर। नहीं, गलत है सीक्वेंस, ये नहीं होगा। पीर पंजाल, झांसकर, लद्दाख और काराकोरम, ये करेक्ट सीक्वेंस है। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जैसे लद्दाख और झांसकर, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करना है यहाँ पे। दोनों ऑप्शंस में बी और डी में आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द इंडिया आर द लार्जेस्ट मोनेजाइट डिपॉजिट्स फाउंड? सो सबसे ज्यादा मोनेजाइट्स कहाँ फाउंड किए गए हैं? वो केरला में। ठीक है, केरला में पाए गए हैं। और उड़ीसा में तो कोल का है, इब वैली है, जो कि दूसरा तालचेर है, और आयरन ओर भी है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, केवझार में। बॉक्साइट जो है आपका कोरापुट में मिल जाएगा। और तमिलनाडु में जो है लिग्नाइट के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं। कर्नाटका में आपको गोल्ड की माइंस मिल जाएंगी, हट्टी गोल्ड की माइंस है कर्नाटका में। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a Deccan trap is deficient in ground water. A Deccan trap has more than 100 deficient or more than 100 meters thick permeable basalt rock. So both have correct. डेक्कन ट्रैप जो है वो डिफिशिएंट है ग्राउंड वाटर में, और वहाँ पे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following protozoa is known as the grand old man of intestine? So, इसका correct answer is C, which is Giardia intestinalis. Next question is Khond movement. Khond movement was triggered due to British government forceful abolition in which traditional practice of tribes, which is a human sacrifices. In which who invited Mahatma Gandhi to Champaran regarding to indigo cultivation, which is a Rajkumar Shukla. The king, which king title was the man with burnt legs? So इसका correct answer है कराय कलन। ठीक है, ईद उल जलाल भी
पार्शियली कनेक्टेड है द मैन विद बर्न फ्लैग के साथ, बट जो करेक्ट आंसर है वो है कराईकलम। नेक्स्ट है आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। तो जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वो आपका, ऑप्शंस पहले चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। मांडसौर इंस्क्रिप्शन, एहोल, नासिक। हाँ, तो आपको एहोल तो पता ही होगा, सबसे बेसिक एहोल है, हाथी गुफा है, ये बहुत बेसिक है, ये आप सबको पता होते हैं। एहोल जो इंस्क्रिप्शन है वो आपका है ये सी का 3, विच इज पुलकेशिन 2। सो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है आपका खारवेला में, विच इज 1 ए का 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ए का 1, सी का 3। मांडसौर इज यशो यशोधर्मन, और नासिक केव इंस्क्रिप्शन इज पुलवामी। ठीक है, ये जो यशोधर्मन था ये गुप्ता पीरियड से है, और ये पुलकेशिन 2 के टाइम पे जो जैन पोएट थे, और रवि कीर्ति। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, इट्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसी को भी पता होगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस सबको पता होता है, 1918। एंड ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस आंसर। आई थिंक इसमें दो सही हैं, जिसमें सी और डी मुझे सही लग रहा है। मैंने काफ़ी जगह चेक किया और मुझे यही मिला आंसर इसका, क्योंकि दसवंत अकबर के समय पर था, दसवंत हो नहीं सकता, तो ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। बासवान, बासवान आपका अकबर के समय पे था, ये भी गलत है। मनोहर जो है ये अकबर के समय पे था, तो ये सही हुआ। और सेम लाइक फकीरुल्ला, फकीरुल्ला शाहजहाँ के था समय पे था, जिसमें से उसने दो वर्क भी किया था इसमें, कबीर एंड रायदास। तो फकीरुल्ला भी सही है और मनोहर भी सही है। सो आई थिंक इसके 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं। बाकी चेक करने में पता चलेगा कि और क्या हो सकता है जब की वगैरह है, बट आई थिंक ये दोनों सही है। The first bullet train in India, which is to run between Ahmedabad and Mumbai, is being prepared with the help of which of the following countries? So, correct answer is Japan. It's Japan. Which of the following acid can melt gold? Aqua regia. नाइट्रिक एसिड से तो आप चेक करते हैं कि गोल्ड असली है कि नहीं है, गोल्ड में डिप करके देख लेते हैं। एक्वारेजिया जो है वो 1:3 के रेशियो में HNO3 प्लस HCl को मिला लेते हैं, 3:HCl का और 1:HNO3 का, तो इन दोनों को मिला के एक्वारेजिया फॉर्म किया जाता है, इससे गोल्ड मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका मैक्रोमोलिक्यूल और एग्जांपल्स बताने हैं। सो डीएनए बहुत बेसिक है, डीएनए अगर पता है आपको तो आप पता लगा सकते हैं इसका आंसर, फिर भी आप कोशिश करेंगे कि हम इसका आंसर, डीएनए विच इज अ एनकोडेड जीन्स। सो ए का 3, सो ए, दो ऑप्शंस में 3 दे रखा है। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या है? सो फॉस्फोलिपिड्स का काम है, फॉस्फोलिपिड्स का काम है आपका सेल मेम्ब्रेन्स का। स्टार्च का काम अच्छा क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज का काम होता है स्टार्च का। सेल्यूलोज का काम सेल वॉल बनाने का हो गया। सो इट्स सिंपल, सेल्यूलोज का काम हो गया सेल वॉल बनाने का। सो इट्स 3, 2, 4, 1, इट्स लाइक 3, 2, 4, 1।
Earth is the only planet known to have life. Earth has atmosphere which is a mix of oxygen and nitrogen carbon dioxide. अब यहाँ पे लिखा हुआ है Earth is the only planet, है ना? अब क्योंकि अभी देर इज नो एविडेंस वी हैव राइट नाउ, तो हम सिर्फ अर्थ को ही कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, सॉरी। एंड द सेकंड रीजन जो बोला अर्थ हैज एटमॉस्फेयर विच इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, इट्स ट्रू, दे दीज गैसेस आर प्रेजेंट हियर। सो दोनों सही हैं और दोनों पे ही लाइफ की बात कर रहा है और एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, तो आई थिंक दोनों सही है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज 25th। 25th आपका वर्ल्ड हार्ट डे है। इसमें पूछा गया है कि ये जो आपके डेज वगैरह है ना, ये आपको वैसे तो याद नहीं रहते, बट फिर भी आप कोशिश करिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आता है तो ही आप करना, अगर नहीं आता तो छोड़ देने का है ऐसे क्वेश्चंस को। सो दिस इज 29 September। सो करेक्ट आंसर इज 29 September। अब ये वेगनेस वाले क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं पता होंगे, वहाँ एट द मोमेंट पता भी होंगे तो सही याद नहीं आएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं होता है कि ये सही होने वाले हैं कि नहीं। सो वी हैव डन विद 25 जनरल साइंस क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हिंदी, इसी सब्जेक्ट की, इसी वाले पेपर की हिंदी कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेल मी अब नेक्स्ट वीडियो हम किसकी बनाए, या तो ज्योग्राफी कवर करने की शुरू करेंगे या फिर हम अब हिस्ट्री कवर करेंगे या हिंदी कवर कर लेंगे पहले। आप जो भी प्रेफरेंस बताएंगे हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।